अंबानी अडानी को पानी पी पी कर कोसने वाले माननीय राहुल गांधी जी को आईना दिखाने के लिए एक घटना पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों के घालमेल की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कार्यों के बारे में जिन्होंने भारत की राजनीति को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि लोग राजनीति को सिवाय गंदगी के और कुछ समझते ही नहीं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ पर आके काम करना चाहे, उसको समाज सेवा के रूप में अपनाना चाहे, तो भी लोग जो है उसकी मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और किसी न किसी तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी जो है वैसे ही है जैसे कि और लोग हैं। 1959 में एक और घटना हुई थी। एक थे रामकृष्ण डालमिया जी, बहुत बड़े पूंजीपति थे। भारत इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जैसे संस्थानों के मालिक थे और इन्होंने उस समय कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की मिलीभगत से एक और घोटाला किया था। इसके पहले भी घोटाला हो चुका था, जीप घोटाला। ये दूसरा घोटाला था, मान लीजिए। इन्होंने क्या किया था कि जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी धारकों ने जमा किया था, उस पैसे को अपनी और जो दूसरी निजी कंपनियां थी उनमें और शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया, जबकि ये मना था। उन्होंने कंपनी के फंड से करोड़ों रुपए निकाल लिए और उनका इस तरीके से दुरुपयोग किया। उन पैसे से अपनी व्यक्तिगत संपत्ति उन्होंने बनाई और ये स्पष्ट रूप से वित्तीय धोखाधड़ी का बड़ा उदाहरण था, छोटा मोटा उदाहरण नहीं था। लेकिन चूंकि इनको कांग्रेस की सरपरस्ती हासिल थी, कांग्रेस के नेताओं से इनके अपने याराना संबंध थे, इनकी राजनीति में पकड़ बहुत मजबूत थी। राजनीति पकड़ मजबूत होने मतलब ये राजनीति में पैसा फंडिंग करते थे। राजनीति पकड़ मजबूत होने मतलब ये, और पॉलिटिकल लोगों का प्रश्रय इनको प्राप्त था, कांग्रेस का प्रश्रय प्राप्त था। इसलिए इस घोटाले में जो भी उसके निष्कर्ष निकले, उसके बाद भी इनको कांग्रेस का सहयोग मिलता रहा, सरकारी सुरक्षा मिलती रही और ये वर्षों तक बसते रहे। अंततः 1959 में घोटाला खुला। इनको जेल की भी सजा हुई, लेकिन वो केवल एक सिंबॉलिक सजा थी। ना तो जनता के पैसों का पूरा हिसाब किताब हुआ, जो पैसा पब्लिक पॉलिसी धारकों को इकट्ठा हुआ था जिसका उन्होंने घोटाला किया था, और ना ही राजनीति और व्यापारी पूंजीपतियों की जो मिलीभगत थी वो टूटी। उसका गठजोड़ जो है टूटने नहीं पाया। कांग्रेस ने डालमिया जैसे बड़े पूंजीपतियों से निजी लाभ और पॉलिटिकल चंदा लिया और उसके बदले में इनको हर तरीके का पॉलिटिकल संरक्षण दिया। हम बार बार इस बात को अब कह रहे हैं कि अगर माननीय राहुल गांधी किसी विषय पर अपनी बात रख रहे हैं और अगर ये सरकार के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, जैसे राजनीतिक चंदे का भी उन्होंने आरोप लगाया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने उस तरह का कोई कुकर्म कर रखा है और अपने उस कुकर्मों को, अपने पूर्वजों के उन कुकर्मों को छिपाने के लिए ये वर्तमान में इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारी राजनीति एक जैसी है, जबकि ऐसा है नहीं।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कांग्रेस पैदा हुई है पॉलिटिकल भ्रष्टाचार करने के लिए। कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई उनकी फ्रेंचाइजी पार्टी के रूप में आज तक काम कर रही है और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, हर तरह के अनैतिक काम करने के लिए वो बिल्कुल कटिबद्ध है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसी भी तरह का कोई भी अनाचार, कोई भी दुराचार, कोई भी गलत काम कम से कम उनके नेताओं द्वारा ना होने का। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ घटनाएं हो जाती होंगी, लेकिन वो भी केवल जब भी कभी पता लगता है तो उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है। और भ्रष्टाचार या इस तरह की चीज़ों पर उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कम से कम 11 वर्षों से केंद्र की सरकार में, और उससे पहले अगर मोदी जी का पूरा इतिहास देखा जाए तो 12 वर्ष उन्होंने गुजरात में लगाए मुख्यमंत्री के रूप में। बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा बिल्कुल काम करने का तौर तरीका। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई भी आदमी किसी भी तरह का अगर कोई आरोप लगा रहा है इस समय की सरकार पर, इसका मतलब है उनके पूर्वजों ने वो कुकर्म करके रखा हुआ है और उन कुकर्मों पर अपना पर्दा डालने के लिए, उस पर मिट्टी डालने के लिए वो इस तरह के काम आज की सरकार के विरुद्ध कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। आगे में मुद्दा है 1962 का चीन युद्ध, इस पर भी राहुल बहुत बोलते हैं चीन के ऊपर, इस पर भी आगे चर्चा करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।